फिर अपना गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैंने प्रोग्राम देखा, गाने तो चलो ठीक है, गाने हम खुशी मनाने के लिए सेलिब्रेट करते हैं। जो स्किट देखिए, उसमें 6-7 चीजें दिखाई गई जिसमें सारी अधिकार की थी। कर्तव्य के लिए छोटी सी चीज दिखाई गई, सिर्फ हेलमेट नहीं पहनना। यही समस्या है। हम अधिकार का रोना ज्यादा रोते हैं, कर्तव्यों का कम। अगर सिर्फ अधिकार ही चाहिए होते तो भगत सिंह राय बहादुर बने होते। सिर्फ उनको अंग्रेजों की हाँ में हाँ मिलानी, फांसी पे नहीं चढ़ते। फांसी पे क्यों चढ़े? क्योंकि उनको कर्तव्य निभाना था, अपने देश को आजाद करना। जितने राय बहादुर बने सब अधिकारों की फिक्र वाले थे, कर्तव्यों की फिक्र वाले नहीं थे। तो जब तक हम सिर्फ अधिकारों का रोना रोते रहेंगे, तब तक हम कभी भी एक अच्छे देश का निर्माण नहीं कर सकते। शिक्षा का अधिकार तो है, तो कैसी शिक्षा का अधिकार है? बिना कॉलेज आए डिग्री लेने का? अटेंडेंस शॉर्ट हो तब भी आपको परीक्षा में बिठाया जाए? इंटरनल में फेल हो तब भी नंबर दिए जाए? कैसा अधिकार चाहिए आप? बीएड की डिग्री लेने आते हैं, पहली शर्त रखते हैं हम कॉलेज नहीं आएंगे, सिर्फ एग्जाम देने आएंगे। एमएससी की डिग्री लेने आते हैं, हम कॉलेज नहीं आएंगे, सिर्फ हाजिरी लगेगी, मतलब हाजिरी तो लगेगी नहीं, एग्जाम में बैठने आएंगे। जो बच्चे ग्रेजुएशन करने आते हैं उनको ये लगता है कि यार रोज जाने का नियम तो सिर्फ स्कूल तक था, कॉलेज को रोज जाता है। कॉलेज में मन हुआ तो चले गए, नहीं तो वे कॉलेज के बारे में आपकी पता है क्या धारणा रहती है? बड़ा सा प्लेग्राउंड होगा, कैफेटेरिया होगा, बाग बगीचा होगा, कभी इस पेड़ के नीचे बैठेंगे, कभी उस पेड़ के नीचे बैठेंगे, कभी कैफे में जाके कॉफी चाय पिएंगे, कहीं बैठ के गप्पे लड़ाएंगे, कहीं कोने में बैठ के वीडियो रील देखेंगे। तो कॉलेज के लिए आपके दिमाग में ये पिक्चर रहती है। अब यहां आने के बाद सारे सपने टूट जाते हैं, सारे अधिकार ध्वस्त हो जाते हैं, क्योंकि यहां तो सिर्फ कर्तव्य की बात होती है। अब कर्तव्य निभाना तो मुश्किल है। देखो, मुझे स्टूडेंट, स्टाफ सब मुझे बुरा मानते हैं, खराब कहते हैं। सामने पूछूंगा तो कोई नहीं बोलेगा, पीछे से सब कहते हैं। पर मुझे आज तक समझ में नहीं आया, मैंने बहुत मनन किया, मैं भी 52 साल का हो गया, मैंने बहुत मनन किया कि मेरे में कहाँ कमी और कहाँ दोष है। तो मैं सोचता हूं कि क्या मैंने इतने सालों में किसी स्टूडेंट को या टीचर को अपने घर का आटा पिसा के लाने के लिए कहा? किसी से कोई अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश करी? स्टूडेंट से कहता हूं पढ़ो, टीचरों से कहता हूं पढ़ाओ, बाकी स्टाफ से कहता हूं बच्चों की जो जरूरतें हैं वो समय से पूरी करो। अब इन तीनों में क्या गलत कहता हूं मुझे समझ नहीं आता, लोग नाराज हो जाते हैं। अब आप इसी से समझिए कि हमारे देश का कितना महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। कल शाम को जब मैं यहां आया तो सिर्फ जो हेल्पिंग हैंड लोग हैं, सिर्फ वो यहां पर काम कर रहे थे। कोई एक्सपर्ट टीचिंग स्टाफ से यहां नहीं था कि स्टेज को कैसे बनाया जाए, कैसे डेकोरेट किया जाए, कैसे सजाया जाए। बैनर भी जिसको जो ठीक लगा उसने बनवा दिया। ये जो कुछ देख रहे हैं सब मैंने करवाया कल शाम। मैं इसलिए बता रहा हूं, पता लगा क्रेडिट लेने में दूसरे आगे निकल जाए और मेरी को तो सिर्फ बुराई मिलती है। ये जो कुछ हुआ है सब मैंने कराया, कुछ नहीं था यहां। इनके भरोसे छोड़ा गया था कि जैसे दूल्हा दुल्हन के बैठने का स्टेज बनता है ऐसा बना दो। अब उनको तो बेचारों को उतना ही पता है। ये बैनर, छपा हुआ बैनर मैंने हटवा के नया बैनर प्रिंट करवाया रातों रात। ये कल रात को ही बैनर डिजाइन हुआ और तैयार हुआ।
इसमें जो ये लाइनें लिखी हैं, आइए गणतंत्र का सम्मान करें, हमारा संविधान हमारा अभिमान, ये मैंने कहीं से चुराई नहीं है, सोशल मीडिया से। आजकल तो किसी को कुछ बनाने को करने को तो इंटरनेट खोला, ठक ठक कॉपी पेस्ट मारा। ये मेरे विचार हैं, ये मेरे विचार हैं। जब मैंने यही बैनर बना के अखबार में भी छापने को दिया तो उसने खुद से मेरे से कहा कि सर किसी के यहां से नहीं आता है, सब 90% का एक जैसा ही कचरा होता है आया हुआ। स्टेज को थोड़ा सा कैसे नया लुक दिया जाए, गेटअप दिया जाए, 1-1.5-2 घंटे लगे मुझे, बन गया, हो गया तैयार। क्यों? क्योंकि मैंने ये समझा कि ये मेरा कर्तव्य है कि देश का एक इतना महत्वपूर्ण प्रोग्राम हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो उसकी गरिमा को हमको मेंटेन करना है। अगर मैं सिर्फ अपने अधिकार की सोचता तो मैं तो देखो 9 की जगह 9:30 9:45 आया, सब मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं आया, झंडा फहराया, 2 मिनट बैठा, चाय समोसा चाय बिस्किट भी मुझे मिल गया, मैं चला जाऊं, मेरा अधिकार तो पूरा हो गया। पर कल शाम को मैं यहां क्यों था? वो मेरा कर्तव्य था। तो मैंने कर्तव्य ठीक से निभाया, तो आज मुझे अपना अधिकार निभाने में भी मजा आया, क्योंकि कर्तव्य ने एक अच्छी चीज को सामने लाके प्रस्तुत किया। हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम कर्तव्यों की नहीं, अधिकार की बात करते हैं। हमें किसी फीमेल के बारे में बात करनी हो तो घर में बाप को या भाई को उसको डांटते हुए दिखा देते हैं। तुम लोग जो रोड पे खड़े होकर सड़क पे आहा क्या जा रही है, ये क्या है? ये महिला का अपमान नहीं है। घर में बाप और भाई ने ठीक है कि रोकना शिक्षा अधिकार है, वो सब बातें ठीक हैं, पर हमारा क्या है कि हमने एक सर्कल ड्रा कर लिया है कि हमको सिर्फ इसी चीज को बुरा दिखाना है कि बाप ने डांट दिया तो वो बुरा है, हम रोड पे क्या कर रहे हैं वो बुरा नहीं है। और अधिकारों के लाभ लेने वाले अधिकार की आड़ में क्या क्या कर रहे हैं ये भी मुझे पता है। हमारे पास तो आते हैं केस, कई बार आते हैं कि किसी लड़की ने घर से कहा था कॉलेज के टूर में जा रहे हैं, वो गई होती कहीं और, फिर बाप रोता है वहां से, हाय मेरी लड़की ढूंढो कहां चली गई। तो अधिकारों का उपयोग आपने किस रूप में करना है? आपको रोड पे मोटरसाइकिल चलाने का अधिकार है, लेकिन उस मोटरसाइकिल से आपको रोड पे स्टंट दिखाने का, हॉर्न बजाने का, उस साइलेंसर से गंदी आवाज निकालने का अधिकार नहीं है। तो जिस दिन आप कर्तव्य को महत्व देना शुरू करेंगे, जिस दिन आप, और उसकी शुरुआत कहां से होगी? आदत तो डलते डलते डलती। हमारे में सिखों में कहावत है, क्योंकि हम लोग दाढ़ी मूछ रखते हैं, तो उसमें कहा जाता है कि उगदी दाढ़ी को पान देना पड़ेगा। मतलब जब दाढ़ी उगरी होती है तो उसी समय उसको प्रेस करके जैसी भी आपको शेप में रखनी है, मूछे ऊपर रखनी है तो मरोड़ियां देते रहो, नीचे रखनी है तो ऐसे हाथ फेरो, दाढ़ी को ऐसे रखना है तो ऐसे हाथ फेरो, फैला के रखना है तो ऐसे हाथ फेरो। उगती दाढ़ी को करना, ये नहीं कि इतनी बड़ी दाढ़ी हुई अब तुम चाहो कि मुझे ऐसे कर लूं ऐसे कर लूं, फिर तुम्हें जेल लगाने पड़ेंगे, फिर तुम्हें जेल लगाना पड़ेगा। तो अगर तुम लोग भी आज इस समय अपने आप को सही दिशा में नहीं लेके जाओगे, आने वाले समय में फिर तुम्हें बेइज्जती का जेल लगेगा, जलालत का जेल लगेगा, रिजेक्शन का जेल लगेगा। जेल तो लगेगा, क्योंकि दाढ़ी को तो एक शेप में रखना ही पड़ेगा। तो अब ये आपकी चॉइस है कि आप अपने हाथ से अपनी दाढ़ी को ठीक कर लें या फिर जेल लगा के ठीक करें। शिक्षा का अधिकार तो है आपके पास, अब उस अधिकार के साथ कर्तव्य क्या है? आपको समय से कॉलेज आना है, समय से पढ़ाई करनी है, प्रैक्टिकल करने हैं,
अपने काम को जिम्मेदारी से निभाना है, तभी तो कॉम्बिनेशन बनेगा कर्तव्य और अधिकार का। एक पहिए की गाड़ी तो चलेगी नहीं, पहिए तो दो ही चाहिए बैलेंस करने के लिए। जिस दिन आप लोग कर्तव्य को महत्व देना शुरू करोगे, उस दिन आपको अधिकारों का उपयोग करने में भी आनंद आएगा। बच्चे अब बेचारे अपने घर से जुगाड़बाजी से कपड़े पहन के, कोई हरा ढूंढ लो, कोई नीला ढूंढ लो, कोई पीला करके आ गया। कॉस्ट्यूम क्यों नहीं हायर की गई? मेरे से किसी ने नहीं कहा बच्चों को प्रोग्राम करना है कॉस्ट्यूम चाहिए, मेरे से किसी ने नहीं मांगा। क्यों? मन में उस चीज के लिए प्रायोरिटी नहीं है। अरे यार, एक दिन हो रहा झंझट निपटाओ, फिर एक काम पड़ रहा है निपटाओ। जोश नहीं है ना उस चीज के लिए, उत्साह नहीं। और अगर किसी की शादी की पार्टी में जाना, बर्थडे की पार्टी में जाना, तो देखो ना ठंड लगेगी, ना ऊंची एड़ी की हील चुभेगी, इतना टाइम लगेगा बाजार में जा जाके ढूंढ ढूंढ के ये वाली बिंदी, ये वाली सुर्खी, ये वाली चूड़ी। ये भी हमारा श्रृंगार है। इसकी वजह से श्रृंगार करके आप आजादी से घूमते हो, वरना कोई अंग्रेज उठा के ले जाता है। क्षमा चाहता हूं, आप सब मेरी बहन बेटियां मां हैं, बट यही हकीकत। अपना पास्ट याद रखना चाहिए, अपना पास्ट याद रखना चाहिए और उसके हिसाब से काम करना चाहिए। ये पगड़ी सिर पे ऐसे नहीं सजी, मेरे पुरखों ने बहुत कुर्बानियां दी, है ना। हरि सिंह नलवा तो किले के ऊपर मर गए थे, मर चुके थे, फिर मुगलों की फौज आ गई, मुर्दे को कुर्सी पे बिठा दिया किले की छत पे, मुगल भाग गए कि ये तो जिंदा है हरि सिंह नलवा में। ऐसा खौफ था। अभी आपने एक फिल्म भी देखी होगी, है ना। तो हम जब तक अपना पास्ट याद नहीं रखेंगे, हम अपना वर्तमान अच्छा नहीं कर सकते और भविष्य का तो सत्यानाश ही कर देंगे। याद रखो, भगत सिंह की जीवनी पढ़ो, भगत सिंह की जीवनी पढ़ो। जिस उम्र में तुम ग्रेजुएट होकर निकलते हो, उस उम्र को फांसी चढ़ गए थे और अमीर जमींदार के बेटे थे वो। राय बहादुरी तो मिली थी, गारंटी थी उनको। ग्रेजुएट भी हुए, लिटरेचर भी लिखा, 23 साल की उम्र तक। तुम लोग कहते हैं हमें काम ही बहुत है, फुर्सत ही नहीं है, वर्कलोड ही बहुत है। देखो, मेरा तो, मैं तुम्हें बार बार कहता हूं, पता नहीं या तो मेरे भाग्य में ऐसा होना लिखा है, इसलिए विचार मेरे मन में बार बार आता है कि मेरे लिए तो बहुत आसान रास्ता है निकल जाने का कि मैं इस बिल्डिंग को किराए पे दे दूं, या कोई मॉल बना दूं, या किसी बड़ी ब्रांड को उसका स्टोरेज के लिए दे दूं। मुझे 25-30 लाख रुपए महीने का किराया मिल जाएगा, क्योंकि जिस रूप से कॉलेज चल रहा है, मैं तो कतई खुश नहीं। मुझे कहीं माहौल दिखता ही नहीं है कॉलेज वाला। फिर मेरे हाथ में लगाम आती है, मेरी पास लगाम क्या है? अगर पुलिस कानून व्यवस्था ठीक नहीं रखेगी, अपराध होगा, तो जज के पास क्या उपाय है? जज तो जेल भेजेगा, सजा देगा, जज तो बिहाइंड द बार करेगा।
क्यों? क्योंकि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर तो पुलिस की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी, मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी, प्रशासनिक लोगों की जिम्मेदारी। कोर्ट ने कभी तुमने सुना कि इसको चलो यार मौका दे दो 10 दिन 20 दिन सुधारने का? कभी सुना आपने? कोर्ट तो कहता है इस कानून के अंदर इस अपराध के लिए इतने दिन की जेल है, चलो। तो मेरे पास इसको जेल बनाने के अलावा क्या बचता है? तुम लोग सब मुझे गालियां देते हो, कोसते हो, कई बार मुझे बच्चे ह्यूमिलेट भी कर देते हैं, क्या आपने यहां पे इतनी सख्ती कर रखी है? बुरा लगता है, मुझे भी बुरा लगता है, बट मेरे पास इसका क्या है? जब टीचर कहते हैं बच्चे हमारे कंट्रोल में नहीं है, जब बच्चे ये कहते हैं कि स्टूडेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारी सुनते नहीं है, हम बुला बुला के थक जाते हैं, नहीं आते हैं कॉलेज, टाइम से नहीं आते, तो अब मैं कोर्ट आ गया, कोर्ट तो जेल ही भेजेगा, तो मैंने ताले लगवा दिए, जिसको पढ़ना टाइम से आओ, जिसको नहीं पढ़ना जाओ। अब मैं सारा दिन देखता हूं यहाँ चैनल पे, जैसे कैदी नहीं झांकते हैं सुबह मिलाई के टाइम पे, तुम लोग भी ऐसे झांक रहे होते हैं यहाँ खड़े होकर। अब तुम में जो अगर 5 बच्चे खड़े हैं, 4 तो नालायक हैं, तो उनको तो पता है हमको तो रोज जलील होना है। एक जो अच्छा बच्चा है वो ह्यूमिलेट होता है, एक जो अच्छा बच्चा है तुम 5 में से, वो ह्यूमिलेट होता है, वो डिसअपॉइंट होता है। और मेरे लिए उस 5वें बच्चे की सोच इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए उस 5वें बच्चे का सोचना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो शिक्षा की सोच रहा है। तो मुझे भी बुरा लगता है कि अगर ये बच्चा अपने टाइम से आया है, पढ़ाई कर ली, इसकी क्लास वर्क हो गई है, कोई क्लास खाली नहीं है, कि बाहर जाना चाहता, तो ये क्यों ताले में अटका है? वो उन 4 नालायकों की वजह से ताले में अटका है। तुम अपना कर्तव्य ठीक से ना निभा के उस 5वें बच्चे के अधिकार को छीन रहे हो। तुमने अपने कर्तव्य को नहीं निभाया, टाइम से आने जाने का नियम नहीं माना, तो तुमने उस 5वें बच्चे के अधिकार को छीना, जो समय से आता था और खाली है इसलिए वो बाहर जाना चाहता है। कुछ हासिल नहीं होगा जरिए, मैं तुम्हें बता रहा हूं। जिस तरीके की जिंदगी तुम लोग जीते हो ना, कुछ हासिल नहीं होगा। बेरोजगारों की भीड़ में खड़े हो जाओगे यार, और फिर पॉलिटिशियंस तुम्हें अपने लिए यूज करेंगे। चलो बसों में धरना देने, अब तुम्हारे लिए क्या होगा? नौकरी है नहीं, खाली बैठे हैं, खलुआ बैठे हैं, चलो यार तले घूमे आएंगे दिल्ली, क्या फर्क पड़ता है? समोसी कचौरों पे खान को मिलेगा, 100-200 रुपए भी मिल जाएंगे। क्या पता आपको नेता ज्यादा सक्षम है, रात को दारू की व्यवस्था भी रखे, फिर तुम इसी कैटेगरी में रह जाओगे, इसी लायक रह जाओगे। फिर तुम वो भीड़ का हिस्सा बनोगे, जो भीड़ नेताओं द्वारा यूज की जाती है अपने राजनीतिक स्वार्थ के। क्योंकि हुनर तुम्हारे पास होगा नहीं। जब हुनर नहीं होगा तो कुछ करोगे क्या? कुछ नहीं करोगे। फिर यही फार्मूले ढूंढोगे, कहां पे मुझ मिल रहा है, चल जा वो शादी में बहुत तो खानों बनो, वहां बढ़ जाते हैं। ये आपको इस उम्र में सोचना। माँ बाप ने तो तुम्हें पाल पोस दिया, बड़ा कर दिया, स्कूल भेजा, फिर कॉलेज भेजा। मैं तुम बच्चों को देखता हूं तो मुझे पता है कि तुम में से 90% के माँ बाप पता नहीं कितनी मुश्किल से फीस भरते हैं। तुम्हारी माँ अपनी साड़ी पोस्टपोन करती होगी, तुम्हारे पिताजी अपने स्वेटर पोस्टपोन करते होंगे, जूते को टाका लगा के पहन लेते होंगे, अपने मोबाइल को टूटे को रिपेयर करके काम चलाते होंगे कि बेटा बाहर जा रहा, बेटी जा रही, इसको नया मोबाइल भी चाहिए होगा वहां। तुम में से अधिकांश बच्चों के माँ बाप ऐसी बैकग्राउंड के हैं, मुझे मालूम है। अब इस सब के बावजूद भी तुम पढ़ाई ना करो जिसके लिए तुम्हें भेजा है, तो वाहियात तो तुम हुए
तुम्हारे माँ बाप की ये गलती है। और फिर तुम बाद में माँ बाप को कोसोगे तुमने हमारे लिए किया क्या। अब हर एक का माँ बाप तो मर्सिडीज ला के दे नहीं सकता। मेरे माँ बाप ने भी मुझे शिक्षा के सिवा कुछ नहीं दिया, ना मैंने मांगा। मैं जब कॉलेज गया डे 1 से पैसे कमाता था। शाम को 2 घंटे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे बैठता था, उसकी जो टीवी फ्रिज एसी बिकते थे वो जाके लोगों के घरों में इंस्टॉल करता था, उसके मुझे पैसे मिलते थे। तुम क्यों नहीं कर सकते? अब तो समय ऐसा है कि तुम जो 50-60 हजार रुपये फीस है ना, तुम वो 5,000-6,000 रुपये महीने के खुद कमा के अपनी फीस भर सकते हो। कोई आज की डेट में 50-60 हजार की वैल्यू क्या है? अगर तुम कहीं छोटे मोटा पार्ट टाइम भी कर लोगे 2 घंटे 3 घंटे, तो तुम्हें 5-6 हजार रुपये तो महीने के मिल ही जाएंगे। वो 5-6 हजार तुमने रख लिए तो साल के बाद 60 हजार हो गए, तुम अपनी फीस अपने आप भर सकते हो। मगर नहीं, तुम्हें लगता है तुम्हारे माँ बाप के पास पता नहीं कौन सा खजाना है जो तुमसे छुपा के बैठे हैं। अब कमाना तो तुमसे उम्मीद करना बहुत बड़ी बात है। तुम जिस काम के लिए भेजेंगे उसको तो ठीक से कर लो। देखो, सरकार आसान रास्ते ढूंढती है, सरकार आसान रास्ते ढूंढती है। सरकार ने कहा देश की शिक्षा प्रतिशत घट रहा है, विदेशों में बदनामी हो रही है कि देश में शिक्षित नहीं है। उसने कहा कि शिक्षा को साली को इतना कचरा बना दो, इतनी आसान बना दो कि हर कोई डिग्री गले में लेके घूमे। अगर ढंग से एग्जाम हो तो तुम में से 90% फेल हो जाएंगे। ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भर दिया, बना दिया। अब कॉलेज वाला घूमता रहे, बच्चा तो घर बैठा है कहीं 500-2000 किलोमीटर दूर, ऑनलाइन फॉर्म भर दिया एग्जाम का। वो कॉलेज आया नहीं आया, उसकी अटेंडेंस पूरी है नहीं है, उसने कुछ सीखा नहीं सीखा, कोई मतलब। क्वेश्चन पेपर मुझे तो समझ नहीं आता कैसे आते हैं, कॉपियां जांचने वाले कैसे हैं। सीबीएसई बोर्ड के मेंबर ने मेरे से कहा है कि वार्ने साहब, हमको गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि जब भी बच्चा 25% नंबर ले आए उसे पास कर। तुमको सब कुछ सरकार चवन्नी छाप बना रही है। तुम जो बहुत खुश होते हो ना 70% नंबर आए सीबीएसई बोर्ड से 80% आए, तुम्हें खुद पता है तुम फेल होने वाले हो, तुम्हें खुद पता है तुम फेल होने वाले। ये तो सरकार की महिमा ने तुम्हें पास कर दिया। अब उसके बाद होता क्या, जब यहाँ के एनाटॉमी फिजियोलॉजी में असलन अपना सिर फोड़ता है तुम्हारे साथ, तो तुम कहते हमें तो कछु आतो ना है। तो तुम्हें तो पता ही ना किडनी कौन सी किधर होती है, लीवर किधर होता। क्यों? क्योंकि वहां 12वीं में तो तुम्हें नंबर मिले बस। चलो देश की परसेंटेज बढ़ाओ, इतने बच्चा इतने करोड़ पास आउट हो गया 12th से, देश की शिक्षा साक्षरता इतनी बढ़ गई। ऐसी शिक्षा का क्या फायदा, ऐसी साक्षरता का क्या फायदा जिसमें आपको ज्ञान ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। 3 साल की डिग्री 4 साल में कर लेना बेहतर है अगर अच्छे से पढ़ के मेहनत से करी जाए। और 3 साल की डिग्री 3 साल में करना कूड़ा है अगर वो जुगाड़बाजी से मिली है। मेरे अलावा इस उत्तराखंड के अधिकांश कॉलेज के मालिकों ने अपने आगे डॉक्टर लिखना शुरू कर दिया है। मैं ही बचाऊं बस जिसके नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा है। और मुझे सबका पता है उनके पास डॉक्टर की डिग्री कहां से आई है। पैसा। अपने कॉलेज से एमएससी कर ली। अब चलो कॉलेज का मालिक है तो 12th ग्रेजुएट तो हो गई, तो अपने कॉलेज से एमएससी कर ली। स्पेशल उसके चैम्बर में क्वेश्चन पेपर आया, उसके साथ आंसर शीट आई, लिखो सर, एमएससी हो गए। फिर किसी निजी विश्वविद्यालय में गए, हाँ भाई 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए पीएचडी की डिग्री दिलाओ। तो कॉलेज के चेयरमैन के सामने आगे लिखा गया डॉक्टर फलाना फलाना फलाना। क्या फायदा? मैं आज तक ग्रेजुएट से पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हुआ क्योंकि मुझे पता है कि मैं नहीं पढ़ सकता,
मेरे पास पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए समय भी नहीं है और मन भी नहीं है, तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हो सकता। तो मैं इसलिए जुगाड़ की डिग्री नहीं लेता। मैं ग्रेजुएट हूं, मेरी ग्रेजुएशन के हिसाब से मेरे से बात करो। डिग्री वही गले में लटकाओ जिस पे आपकी कमांड हो, जिसको आपने मेहनत से हासिल किया, ना कि जुगाड़। वरना सारी जिंदगी धक्के खाओ। मैं चाहे ग्रेजुएट हूं, वो पीएचडी वाले जब बैठे होते हैं ना, मैं रुला देता हूं उनको। उनकी हिम्मत नहीं होती मेरे आगे बोलने। क्यों? क्योंकि उनको पता है सब चोर हैं, हमने चोरी से डिग्रियां हासिल करी। तो क्लोज करते हैं। आज धूप भी ज्यादा तेज है, हालांकि पीछे तो ठंड में बैठे हैं। देखो, मेरी बातों को बेटा ऐसा है, ये आपके ऊपर है। मैं भी और कॉलेजों के चेयरमैन, बोलने ही नहीं आता। सबसे बड़ी बात है, उनको बोलना ही नहीं आता। बोलेंगे क्या स्टेज पे खड़े होकर? कॉलेज की प्रिंसिपल 4 लाइनें लिख के देती है, हाँ जी 76वां 78वां 77वां गणतंत्र दिवस, आप सबको शुभकामनाएं, आपके जीवन में ये आए, आपके जीवन में वो आए, हैप्पी गणतंत्र दिवस। चलो चलो चलो, चेयरमैन का स्पीच हो गया। बोलना ही नहीं आता। मुझे कभी देखा लिखा हुआ पढ़ते हुए? बट मैं क्यों बोलता हूं कि तुम्हें कुछ जीवन में सही रास्ते पे चलने की समझ आए। वरना मेरे लिए तुम सिर्फ एक 3 साल के, 2 साल के, 4 साल के कस्टमर हो। पैसा गले में डालो मेरे, फिर तुम जो मर्जी करो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। पर मैं कहीं ना कहीं सोचता हूं कि तुम्हारे माँ बाप ने बड़ी आस और उम्मीद के साथ तुम्हें इस कॉलेज में भेजा है कि हमारा बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा, कुछ बनेगा, जीवन में कामयाब होगा। तो मुझे इसलिए वो जिम्मेदारी, वो कर्तव्य याद आता है। ये जो मैं बोलता हूं ना, ये तो मुझे, मेरी एंटरटेनिंग नहीं है, मेरा भी मुंह सूखता है। वो जो कर्तव्य याद आता है ना, कि इनके माँ बाप ने मेरे पास तुमको क्यों भेजा है, तो मुझे वो कर्तव्य याद आता है कि मुझे अपने कर्तव्य को निभाना है। तभी मैं इस कॉलेज की फीस में से कुछ रुपए घर ले जाकर के अधिकारपूर्ण तरीके से उसका उपयोग कर सकता हूं, अपना कर्तव्य पूरा करने के बाद। इसलिए मैं तुम लोगों को बार बार मौका जब भी मिलता है बोलता हूं, कहता हूं, कपड़े ठीक से पहनने को कहता हूं, बाल ठीक से बांधने को कहता हूं। अनुशासन, सिर्फ अनुशासन। तो डिसिप्लिन के बगैर कुछ नहीं है जिंदगी के अंदर। टीचर्स के साथ भी मैं कभी कड़वा हो जाता हूं, कड़वाई बहुत कड़वा हो जाता हूं, इसलिए कि वो मुझे दिखता नहीं है, तीसरों के अंदर झील नहीं दिखाई देती कि हमको बच्चों को कुछ देना है। एक भी बच्चा नहीं था इस प्रोग्राम की तैयारी में, कोई बच्चा इन्वॉल्व नहीं था। भाई इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, बच्चों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, बच्चों ने तैयार करना चाहिए, बच्चों ने सजाना चाहिए, बच्चों ने प्लान करना चाहिए। है ही नहीं। टीचर ने, प्रिंसिपल ने कंप्यूटर पर नकल मारी, यहां से वहां से छापा प्रिंट करके भेज दिया, फॉर योर काइंड अप्रूवल प्लीज, होगी अप्रूवल। इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। अगर इन्वॉल्वमेंट प्रॉपर हो, अच्छे, मेरा एक्सपेक्टेशन लेवल यहां तक होता है कि अगर कोई बच्चा गाना गा रहा है तो उसके साथ पीछे ऑर्केस्ट्रा भी। हमारे पास सब सामान रखा है, बीएड कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज के वहां इंस्ट्रूमेंट सारे रखे हैं, मैंने कभी यूज होते नहीं देखे। वो एक बेचारा बच्चा कहीं से अपनी गिटार उठा लाता है तो उसी कुर्सी बिठा देते हैं और कंट्रोल कर लेते हैं। कॉस्ट्यूम्स क्यों नहीं थी? मेरे से किसी ने अप्रूवल नहीं दी, मैंने किसी को मना नहीं किया। कॉस्ट्यूम क्यों नहीं थी बच्चों के पास? दिखने के लिए बच्चे अच्छे कॉस्ट्यूम पहनेंगे। स्टेज की डेकोरेशन का एक प्लान बनना चाहिए था कि हम इस तरीके से स्टेज डिजाइन करेंगे, कोई हमको फूल मालाएं भी चाहिए होगी, हमें कुछ और डेकोरेटिव सामान चाहिए होगा। ये तो सब मैंने करी जुगाड़ का, पर्दे पुर्दे ला, ये भी मेरा मुंह देख रहे थे। और फिर ये लोग सोते हैं तो सदा तो पागल है, पता नहीं क्या करवाएगा हमारे। हाँ, तो मैंने कहा करो जो मैं बोलता हूँ करो। तो फिर तैयारत कराया थोड़ा बहुत। ये लोग फिर तो धन्यवाद कि ये लोग हैं जो 10वीं पास है, 8वीं पास है, 9वीं पास है। दे आर ग्रेटर देन यू।
जिन्होंने फिर भी इतना अच्छा स्टेज तैयार कर दिया। वो लेबर बेचारे लड़के सारा दिन रेता गारा ढोते हैं, उन्होंने मेहनत करी यहाँ। और वो राजेश शाम को 6 साढ़े 6 बजे बोला, मैंने कहा दोनों स्कूल का ये बैनर दोनों चेंज हो गए, नए छप के आएंगे। सबने कह देना था कि भाई अब 6 बजे रात को कौन छाप के देगा, जहां चाह वहां रहा। और राजेश को भी पता है कि अगर सबने कहा तो ये होना है, हुआ, छप के आए बैनर रात को उसने मुझे 8-9 बजे अप्रूवल भेजी कि सर नया डिजाइन तैयार हो गया, आप अप्रूवल दीजिए। मैंने प्रिंट करा के लगा। काम तो ही तुम लोगों का था, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था। बच्चे नजर ही नहीं आते हैं, बाएं बाएं देख रहे भी होते हैं कि यहाँ काम कर रहा है। कोई बच्चा नहीं आगे कहता है कि लाओ सर हमको कोई काम तो हम करते हैं। तो तुम्हें ऐसी शिक्षा ही नहीं मिली, तुम्हें ऐसी शिक्षा ही नहीं मिली। कर्तव्य को जानो, कर्तव्य को समझो, कर्तव्यों को अच्छे से पूरा करोगे तो अधिकार अपने आप मिलेंगे, अधिकार अपने आप मिलेंगे। समझे ना? आपके काम करने के तरीके से समाज में आपकी स्थिति तय होगी। यूनिवर्सिटी का कोई भी प्रोग्राम आता है ना, चाहे एग्जाम का आए, कोई किसी चीज का एडमिशन का है, किसी चीज का सर्कुलर हो, बाकी तो नीचे का क्लरिकल स्टाफ भेजता है, सब कॉलेज के प्रिंसिपल को। मुझे वहां के वाइस चांसलर खुद भेजते हैं व्हाट्सएप पे। क्यों भेजते हैं भाई? मैं तो बंदूक लेके चलता हूं, इसे करते हैं क्या? मैंने एमबीए नहीं किया है, मगर मैं जो आईमा है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, उसके उत्तराखंड चैप्टर का पहला सेक्रेटरी हूं, फाउंडर सेक्रेटरी। क्यों हूं भाई? मैंने तो नहीं दी पैसे, मेरे पे एमबीए की डिग्री भी नहीं है। आपके कर्तव्य निभाने के तरीके से आपकी समाज में पोजीशन तय होती है। मैं, आप बच्चे हैं, जिंदगी में बहुत आगे जाना है, तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभाएंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपनी ड्यूटीज को समझेंगे, फॉलो करेंगे, तभी हमें ये मनाने का फायदा है। वरना ये 76 से जो भी हो गया, फिर ये 80वां भी आ जाएगा, 90वां भी आ जाएगा, 100वां भी आ जाएगा, 500वां भी आ जाएगा, तिथि में कोई फर्क नहीं आएगा। एट द एंड वही कहेंगे हम, जो लड़की यहाँ से कह रही थी कि हमारे समाज में अभी भी जाति भेद है, वर्ग भेद है, धर्म भेद है, बलात्कार होते हैं, चोरियां होती हैं, डकैतियां होती हैं, रिश्वतखोरी है। हम ये रंडी रोने रोते रहेंगे 500 साल तक, 500 साल तक भी हम ये रंडी रोने रोते रहेंगे। तुम कुछ करोगे ही नहीं तो सुधार कहां से आएगा? करना तो तुमको पड़ेगा। तो मैं इस उम्मीद के साथ कि तुम लोग मेरी बात को विचार करोगे, अपने जीवन में उसको उतारने की कोशिश करोगे और एक अच्छे समाज का निर्माण करने की कोशिश करोगे। धन्यवाद।